एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिनका नाम रामू था। रामू किसान बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनके पास थोड़ी जमीन थी, लेकिन वो उसी पर संतुष्ट थे और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने रामू से एक प्रस्ताव रखा। व्यापारी ने कहा, रामू, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत अच्छा पैसा दूंगा ताकि तुम आराम से अपना जीवन बिता सको। रामू थोड़ा सोचने के बाद बोला, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। यह मेरी मेहनत और परिश्रम की निशानी है। मैं इसके बिना जीवन नहीं जी सकता। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, अगर यह आदमी अपनी जमीन नहीं बेचेगा तो मुझे उसे किसी भी तरह से हरा देना होगा। और उसने एक चाल चली। वह रात को चुपके से रामू की जमीन में एक छोटे से छेद करके कुछ सोने के सिक्के और कीमती सामान डाल आया। अगली सुबह रामू ने जैसे ही अपनी जमीन देखी तो वह चौंक गया। उसे कुछ कीमती सामान मिला और वह सोचने लगा, यह सामान तो किसी ने यहां रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कौन कर सकता है। रामू ने किसी से भी यह बात नहीं की। वह बिना किसी लालच के सीधा गांव के सरपंच के पास गया और सब कुछ सच सच बता दिया। उसने सरपंच से कहा, मैंने अपनी जमीन पर कुछ कीमती सामान पाया है, लेकिन मैं इसे रख नहीं सकता क्योंकि यह मुझे सही नहीं लगता। यह किसी का मेहनत का पैसा हो सकता है। सरपंच ने उसकी ईमानदारी को सराहा और कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम सब तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान से सीख सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गांव के लोग और व्यापारी भी जानते थे कि रामू ने उस चोरी किए गए सामान को सही तरीके से सबको लौटाया था। व्यापारी ने भी रामू से माफी मांगी और उसे बहुत आदर दिया। कई सालों बाद रामू की ईमानदारी के कारण उसका नाम गांव भर में फैल गया। वह हमेशा खुश रहा और उसका जीवन अच्छे से चलता रहा। उसे कभी कोई कठिनाई नहीं आई क्योंकि उसने हमेशा सही रास्ता अपनाया था। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही अंततः सबसे अच्छा और सम्मानजनक होता है। हमें किसी भी स्थिति में अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः